हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। यूनियन है यहाँ पर, रीयूनियन, कमिटमेंट की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। क्या एनर्जीज हैं आपकी। डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ में। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है। ओके, सो क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास जो राशियां आई हैं, वॉन्स है, पेंटिकल्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, सभी राशियां हैं। अगर वॉन्ड्स के बारे में आप जानना चाहेंगे तो हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है यहाँ। पेंटिकल्स के साथ हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। स्ट्रांगली जो है वो है लियो, सिंह राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, और मीन राशि, पाइसेस का भी यहाँ पर थोड़ा एलिमेंट है। सो नंबर्स की अगर बात करें तो हमारे पास 1 की वाइब्रेशन है, 10 की वाइब्रेशन है। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा हो, पिछला 1 महीना 10 दिन आपसे कनेक्टेड हो, उस तरह से आप ले सकते हैं। और कौन सा नंबर लग रहा है, यहाँ सारे ही अलग नंबर्स आए हैं। सो यहाँ पर और कौन सा नंबर आपके लिए है। 3 है, 3 की वाइब्रेशन है, और 1 की वाइब्रेशन है यहाँ, और 9 है। तो किसी तरह की कुछ कंप्लीशन डेफिनेटली हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ों से आप फाइनली मूव करते नज़र आ रहे हो। एंड 3 है, 9 है, तो आपके लिए सितंबर मंथ और हमारा सितंबर और मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते आपके लिए, 9 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड हमारा 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, मार्च मंथ आपसे कनेक्टेड हो सकता है। क्या एनर्जीज़ हैं एट प्रेजेंट। डेफिनेटली आप एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हो, काफ़ी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जहाँ बहुत चीज़ों में आपने बिखराव देखा है, बहुत अपने दूरियां बना गए हो, बहुत तरह के लॉसेस या बहुत तरह की सफरिंग से आप काफ़ी ज़्यादा गुजरे हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, लॉसेस हैं, स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जो भी ये सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जहाँ आपके पार्टनर ने आपका हाथ बीच राह में छोड़ा है, आपको छोड़कर अपनी लाइफ में दूरियां बना गए, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, फैमिली का कुछ कंट्रोल हो, या कुछ मैनिपुलेशन या थोड़ा डिसेप्टिव माइंडसेट रहा हो, जिस वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई। पास में ये दूरियां तो डेफिनेटली बना गए, लेकिन यहाँ पर एक वाइब्रेशन है, जो ये जो टावर मोमेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, उससे आप शिफ्ट हो रहे हो। इस समय हो सकता है आप सबसे डिस्कनेक्टेड हैं, आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, किसी से ज़्यादा मिलना नहीं चाहते हो। अपनी दुनिया, अपनी जोन, अपनी लाइफ, अपनी यादें, अपनी परेशानियां, सब चीज़ों में आप खुद को खुद ही संभालते नज़र आ रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली हो इंक्लाइंड हो गए हो। जैसे डिवाइन के साथ, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज़ जो होती हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट है यहाँ पर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका है इस समय, और एक सरेंडर की एनर्जी है, जहाँ पर आपने सब कुछ अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप दिया है कि अब वो संभालें, वो देखें क्या करना है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो आप इस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप अब जस्ट एक सरेंडर वाली एनर्जी में हो। जो भी आपके ईश्वर हैं, इष्ट हैं, खुदा हैं, मालिक हैं, तो वहाँ पर आपने जैसे डिवाइन पर सरेंडर किया हुआ है। यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और ओवरऑल एनर्जी हमारी टावर आई है।
एक मेजर चेंज, एक मेजर बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। कह लीजिए कि जैसे आपकी लाइफ पूरी तरह से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही है और आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जो हमारा गुरु ग्रह है वो आपकी लाइफ में कह लीजिए एक स्टेबिलिटी लाता नज़र आ रहा है। एक स्टेबल वे में आप आगे बढ़ पाएंगे। काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हो और कुछ एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर चीज़ें एकदम से शिफ्ट होंगी। जो एक डिस्ट्रक्शन में भी अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, जैसे वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं ना राहु की एनर्जीज़ में और शनि की एनर्जीज़ में, कि अचानक से चीज़ें पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो वहाँ से आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है जहाँ डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी लाइफ हैप्पियर टाइम्स की तरफ जा रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टेलीपैथिकली भी आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो, आप उनका आभास कर पा रहे हो या उनके ड्रीम्स आ रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी हैं। जो भी लॉसेस आपने रिसेंट पास्ट में झेले हैं या जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में चीज़ें आपकी लाइफ से निकली हैं, दूर हुई हैं, वापस से आपकी लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस ग्रोथ आता नज़र आ रहा है। एंड एक रीयूनियन की वाइब्स हैं कि जहाँ पर अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वहाँ कमिटमेंट आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग आपकी तरफ कह लीजिए खिंचाव महसूस कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्ट महसूस कर पा रहे हैं। जैसे डिवाइन एनर्जीज़ आपकी डेस्टिनी में आपकी रीयूनियन और एक कमिटमेंट लाती नज़र आ रही है। यहाँ डिवाइन एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा हाथ लग रहा है क्योंकि यहाँ टावर आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सन है, लवर्स है, सारे मेजर आर्काना और मेजर इवेंट्स की एनर्जीज़ है और मेजर वे में डिस्ट्रक्शन हुआ है और अब हीलिंग भी डिवाइन ही कर रहा है कि जैसे डिवाइन टाइमिंग कहिए या अब आपके फेवर में चीज़ें हो रही हैं और एक बहुत हैप्पियर टाइम्स में आप जाने वाले हैं। सक्सेस भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी और रीयूनियन भी है। यहाँ पर फिनेंशियल गेंस भी हैं आपकी लाइफ में। अगर किसी तरह का करियर या फिनेंसेस में स्ट्रगल था ना तो उससे भी आप बाहर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छे टाइम पीरियड में आप पहुंचते नज़र आ रहे हैं। अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कीजिए, गुरु ग्रह को, जुपिटर प्लैनेट को। थर्सडे जिसका डे रहता है आपको काफ़ी सपोर्ट देगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हल्दी का टीका लगा लो, केसर का टीका लगा लो, कान के पीछे लगा लो अगर माथे पर नहीं लगा सकते, नाभि पर, नेवल पर लगा लो, वो भी हेल्प करेगा। या हल्दी आप अपने नहाने के जो भी बकेट रहती है, बाल्टी रहती है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। हल्का सा चुटकी भर पिंच ऑफ हल्दी हेल्प करेगा आपको। मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो और कुछ इसमें एक्सप्लेन करने का नहीं है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन एनर्जीज ला रही हैं। जो डेस्टिनी में था ना वो अब आपको मिलता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। दो कार्ड्स नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। हैंगमैन। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। किस एनर्जी में है वो। टावर। बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत सफरिंग है, बहुत कुछ इनकी लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है इनकी। मैजिशियन। सो आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, सोर्ड्स है और कप्स भी है। तो सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। लियो सिंह राशि स्ट्रांगली आई है। और अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 8 की वाइब्रेशन है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अगेन वही सैटर्न इफेक्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर।
एंड 2 की वाइब्रेशन है, 8 की वाइब्रेशन है, और हाँ बस यही 2 नंबर्स आए हैं। तो कह लीजिए किसी तरह के कन्फ्यूजन से फाइनली जैसे बाहर निकल रहे हैं, और आपके लिए 8 दिन, 2 दिन या 8 दिन, 2 हफ्ते या 8 हफ्ते, 2 महीने या 8 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फरवरी मंथ या अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात कर लें यहाँ पर, तो हमारे पास STRENDMGKANDSWRDS, हाँ ये सब इनिशियल्स दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या आते हैं आपके पार्टनर के, कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लेम करना है क्लेम करिए, कमेंट का मन है कमेंट करिए, जैसा आपको ठीक लगे। आप अपना साथ, अपना सपोर्ट मुझे दें। मुझे आपका साथ, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो आप जैसा आपको सही लगे आप करिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हैं। यहाँ पर 1 नंबर आया है, आने वाला 1 हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए। और हाँ 1 हफ्ता 1 महीने की वाइब्रेशन है। इनिशियल्स की अगर बात करें तो यहाँ AQQEIOUDRKIHGEFLHXEWKITAY, ये सब भी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। 8 ऑफ कप्स है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, किसी तरह की तकलीफ़, किसी तरह के दर्द से गुजरते नज़र आ रहे हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, या जे भी है, लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, या कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दिल इनका बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। जैसे लोग इन्हें समझ कर नहीं ले रहे, इन्हें बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ये चीज़ें कर कर के थक रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं हो रहा है। कि जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरनली टूटते हुए और बिखराव से गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं, और जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, जो आपसे दूर चले गए, उस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। काफ़ी इमोशनल लॉस है, अकेलापन है। बहुत ज़्यादा पास्ट को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, आप कहाँ गलत थे, ये कहाँ गलत थे, क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, हर चीज़ के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। और किसी से बात करने का इस समय इनका बिल्कुल मन नहीं है, सबसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जीज़ में है, जहाँ किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, ना कुछ समझाना चाहते हैं, ना कुछ कहना चाहते हैं। बस अपने आप को जैसे एक बोझ है जिसके साथ सबसे दूरियां बना रहे हैं। जैसे किसी ना किसी तरह के इनको लोगों के मैनिपुलेशन या रियल फेसेस समझ आ रहे हैं, जिनके बारे में इन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, जो इनके अपने थे, वहीं जैसे लोग इनको बहुत हर्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ों से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस है, एक इंटरनली बिखराव की एनर्जीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टूट कर बिखर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। लोग अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोग अपनी खुशियों के लिए इनको सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं कि किसी को भी इनकी पड़ी नहीं है, सबको अपनी खुशियाँ, अपने कंफर्ट्स पर ज़्यादा ध्यान है। ये अकेले हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नहीं है, किस कंडीशन में है किसी से कोई मतलब नहीं है, इनसे किसी का कोई मतलब नहीं है। उस एनर्जी में इनके आसपास जो लोग हैं, और वहीं पर ये आपके साथ की खुशियाँ, आपके साथ के सपोर्ट को, आप जिस तरह से इन्हें प्रोटेक्ट करते थे, उन चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं। तो दिल और बुरी तरह से टूटता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर जैसे लाइफ में सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी सब चीज़ों को संभालने के, पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ जैसे बिखर गया, कुछ भी हाथ में कुछ भी नहीं रहा, खाली हाथ रह गए। वो वाली जो एनर्जीज़ होती है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा है।
बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में नज़रें बना कर रखते हैं, सब चीज़ें हैं। एक पछतावा है जैसे कि पास में क्यों ये आपके लिए एक्शन नहीं ले सकते, क्यों हिम्मत नहीं दिखा सके, क्यों करेज नहीं दिखा सके जब इनको आपके लिए स्टैंड लेना था या इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना था। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, डीप रियलाइजेशन है, इन्हें एहसास हो रहा है या आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो भी पास्ट में अगर ये बहुत ज़्यादा ईगो से, एटीट्यूड से डील कर रहे थे, बहुत ही रूड, हार्श बिहेव कर रहे थे, आपको बिल्कुल नहीं समझना चाहते थे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस अगर आप पर डाल कर रखी थी, तो उन सब चीज़ों का इस समय इनको काफ़ी पछतावा है कि आप इतने इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, इतना आप इनका ख्याल रखते थे, इनकी इतनी फ़िक्र करते थे, इनका इतना साथ दिया आपने, लेकिन इन्होंने आपको ही बहुत कुछ गलत कह दिया है या गलत तरह से आपको ट्रीट किया है, मिस ट्रीट किया है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत इनसिक्योर फील करते हैं कि कभी आप आगे ना निकल जाएं, बट एक्शन में थोड़ा सा ये अपने इमोशंस को छुपा कर रख रहे हैं, एक स्टक सी एनर्जीज में है, बहुत सोचते हैं। एक्शन में आएंगे आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेड वे में, ये स्टक एनर्जी से शिफ्ट लेंगे कि आपके साथ आगे बढ़ सकें। जो सफरिंग है ना, जो ट्रैप है, जो मैनिपुलेशन है, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, कह लीजिए उन चीज़ों को ब्रेक करेंगे, फाइनली एक स्ट्रेंथ लाएंगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। कह लीजिए कि जो भी पास्ट की बातें हैं, गिले शिकवे हैं, जो एक दूसरे को दिल दुखाने वाली बातें आप लोगों के बीच में हुई हैं, उन सबको भुलाकर आपके साथ नई शुरुआत करनी है। काफ़ी मिस करते हैं आपको, काफ़ी याद करते हैं, इस समय काफ़ी सफरिंग में है, बट बहुत जल्द आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक मैग्नेटिक पुल कह लीजिए आपकी तरफ महसूस करते हैं, एक अलग सा खिंचाव है। एक तो आपके एफर्ट्स इस तरह से रहे हैं, इस तरह से आप इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, वो चीज़ का इम्पैक्ट है, और फिज़िकली भी जैसे आपकी अपीयरेंस है या जिस तरह भी आप लोगों का साथ रहा है, उन चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? आप इनकी खुशियां हैं, आप ही इनका सुकून है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये कुछ चीज़ों को ना छोड़ रहे हैं, जो लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, उनसे ये फाइनली उन चीज़ों को एंड करते नज़र आ रहे हैं, दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं, अपनी खुशियों को अब चुनते नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बना ली, इमोशंस को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया आपने, आपसे डिस्कनेक्टेड रहे, लेकिन अब ये बाकी मैनिपुलेशन, बाकी लोगों के बहकावे से निकल रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, चीज़ें रिक्रिएट कर सकें आपके साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? कोई आपके साथ को बहुत मिस करते हैं, बहुत इमोशंस हाई हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है यहाँ पर, जहाँ जब ये सबको कंपेयर करते हैं, जगल करते हैं, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, तो आपकी जो छवि इनके दिल दिमाग में आती है वो है एकदम बहुत ही प्यार से भरे हुए, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, एक मदरली वाइब्स जो कहते हैं ना, कि एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना, संभाल के रखना, कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। वो मेमोरीज़ इनकी बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में बहुत स्ट्रांगली छाई हुई हैं आपकी, भुला नहीं पाते आपको। जो कन्फ्यूजन रहा है, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, उनमें काफ़ी पछतावा है, काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी सफरिंग से गुज़रते हैं। आपका ना होना भी इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, और आपकी यादें 24 घंटे इनके दिल दिमाग में रही हैं। इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इनको कुछ बेड़ियों में, कुछ बंधनों में बांध के रख रहे हैं, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, जहाँ ये सोचते रहते हैं कि क्या करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे रोते हैं, परेशान होते हैं कि क्यों हो गया ये सब,
तकलीफ़ बहुत है यहाँ, तकलीफ़ बहुत है। जो एक सेपरेशन आ गया है आप दोनों के बीच में, दूरियां आ गई हैं, उसका दर्द बहुत है यहाँ। बताते किसी को नहीं है, अपने अंदर ही अंदर घुटन है यहाँ पर। सप्रेशन है बहुत ज़्यादा, रेस्टलेसनेस है बहुत, ओवर एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, 24 घंटे वही सब बातें दिमाग में घूमना। स्ट्रेंथ क्यों आया है? लौट रहे हैं, अपने में हिम्मत ला रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, कम्युनिकेट करें। 8 की वाइब्रेशन है, 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 8 दिन में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कम्युनिकेट करें। कहीं तो दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, बहुत डीपली हर्ट हैं, काफ़ी दर्द में, काफ़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। सब सफरिंग से बाहर निकल जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी सब सफरिंग से बाहर निकाल देना चाहते हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। आपको अगर ब्लॉक करके रखा हुआ था, आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो अगर आपको फेस करने से अपने आप को दूरियां बना रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। आपका जो साथ और आपके जो मेमोरीज़ हैं उन्हें बहुत चेरिश करते हैं, और आप जो इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक अलग ही तरह का आपके साथ सुकून था, साथ था, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आपको सोशल मीडिया पर डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। आपके साथ सक्सेस लाना, एक न्याय लाना है, आपके तरफ अट्रैक्शन बहुत है। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। Four of Pentacles, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है जो इन्होंने दूरियां बनाई है ना। आपसे दूर तो हो गए, बाकी जिम्मेदारियां हों, लोग हों, कुछ और सिचुएशंस हो, किसी भी तरह की परिस्थितियां हों, दूरियां तो बना गए, लेकिन आपको बुला नहीं पाते। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। जो इनके डिसीजंस रहे हैं, इनके एक्शंस रहे हैं आपके अगेंस्ट, उन सब का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा आपकी यादें इनके दिल दिमाग में हावी हैं इस समय। पास्ट के एक्शंस, यादें, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में एक बैलेंस नहीं लाए, इस रिश्ते में इम्बैलेंस आ गया था, जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं, हमेशा आप ही इनका साथ दे रहे हो। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्टक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या करें क्या नहीं करें। जो भी टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आकर गया है, जो चीज़ें टोटली डिस्ट्रक्शन की तरफ चलेगी, अनएक्सपेक्टेड वे में हुई हैं चीज़ें, कि उसके बाद जैसे इनकी लाइफ भी एक पॉज में आ गई है, थम गई है, रुक गई है इनकी ज़िंदगी, सब कुछ फ्रीज़ हो गया। तब काफ़ी डिफ़िकल्ट दौर है, क्योंकि किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर एक टूटते जा रहे हैं। इनके आसपास के लोग भी इन्हें नहीं समझ रहे, और आपसे तो दूरियां आ गई हैं कि अब आपको कैसे अप्रोच करें, क्या करें क्या नहीं करें। परेशान है काफ़ी। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स क्यों आया है? नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, सफरिंग बहुत है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो ये आपसे दूरियां बनाकर चले गए थे ना, आपको बीच राह में छोड़ा है इन्होंने, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो इनके पास के एक्शंस रहे हैं, रूड एटीट्यूड रहा है, मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, आपकी कदर नहीं की, जो भी चीज़ें की है, वहाँ पर ये अब आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इन्हें रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है जो भी चीज़ें हुई हैं। ये नहीं चाहते थे कि वैसा कुछ हो, लेकिन चीज़ें बिखर कर रह गई। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, डीप रियलाइजेशन। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी तरफ लौट रहे हैं ये। बहुत समय आइसोलेटेड रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, और यही रिज़ल्ट या कंक्लूजन यही निकला कि आप ही इनकी लाइफ में खुशियां हैं, ब्राइटनेस है, स्टेबिलिटी हो। एक सपोर्ट अलग तरह का आप देते थे।
लौटने की एनर्जीज है। टावर क्या बताना चाहता है, किस बात का टावर मोमेंट है ये। टावर जो आपसे रिश्ता टूटा है ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। देखिए टावर अगेन, डेफिनेटली लोगों ने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया और ये कुछ नहीं कर सके उस समय, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दर्द है। इन्हें अंदर से तोड़ कर रख दिया है इस ब्रेकअप ने, इस सेपरेशन ने। चाहे शुरू में ना भी समझ आया हो, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। जो ये पास्ट में आपके समझाने पर समझ नहीं रहे थे, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को, हर चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, अब सबके होते हुए भी एकदम अकेले हैं। मतलब चाहे दुनिया भर की खुशियाँ हो इनके जीवन में, मतलब कंफर्ट्स हो, लेकिन सुकून कहीं नहीं है। कोई इन्हें नहीं समझता, सब अपने लिए, अपने मतलब से है, मतलबी लोग हैं, मतलबी दुनिया है। तो वो वाली एनर्जीज में जहाँ इन्हें लगता है कि सभी मतलबी हैं, सब अपने मतलब से जुड़ते हैं, सबको अपनी पड़ी है, इनकी किसी को नहीं कदर है, वहीं आपको याद करते हैं कि आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे। जो डिस्ट्रक्शन आकर गया है आपकी लव लाइफ में, वहाँ रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपको बहुत स्पाई करते हैं, एक बैलेंस, एक जस्टिस लाना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है इनको, इनके एक्शंस का, या जो भी चीज़ें इस रिश्ते में ख़राब हुई हैं उस चीज़ का काफ़ी अफसोस है। मैजिशियन क्यों आया है? मैजिशियन समाज, सोसाइटी या इनका ईगो या कुछ और दायरे रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे जिन भी रीज़न से, या फैमिली का कंट्रोल बहुत है, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। ट्रैप्ड सिचुएशन जो है, मैनिपुलेशन है, कंट्रोल है, कुछ और चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। केयरफ्री वे में आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जी है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके साथ कमिटमेंट में आना है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लाकर आपकी तरफ लौटना, आपके साथ कमिटमेंट में आना, ये मैनिफेस्टेशन है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों, जितने भी चैलेंजेस हों, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, जो भी एंडिंग्स हुई हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। जो एंडिंग्स हुई हैं उसमें एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपका रिश्ता गुजर रहा है, जहाँ पर ये एक बहुत लविंग वे में, इमोशनल वे में नई शुरुआत करेंगे। डिवाइन एनर्जीज़ एक जजमेंट लेकर आ रही हैं, कमिटमेंट लेकर आ रही हैं। तो होपफुल रहिए, आपकी लाइफ में जितना भी बुरा दौर हो लव लाइफ में, वो ठीक हो रहा है और ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। प्लान करते नज़र आ रहे हैं, जो भी लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है, हर चीज़ को सोच समझ कर ये आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। तो कमिटमेंट है, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। यहाँ पर एक महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आने वाला एक महीना। हाँ, 1 की वाइब्रेशन है, तो आने वाला एक हफ़्ता, एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी लाइफ में जजमेंट आता नज़र आ रहा है। रीयूनियन की एनर्जीज़ तो है ही, तो यहाँ एक प्रॉपर कमिटमेंट की तरफ आप लोगों की लव लाइफ बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।